देखिए कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का हिंदी का पेपर आ चुका है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका प्री टेस्ट है आपकी वार्षिक परीक्षा से पहले का, तो हिंदी का आपका पहला पेपर है। तो आप लोगों को ये अभ्यास दिया है, 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के यहाँ पर, आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है सन 1943 से। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते थे तो उद्धव थे। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ये परिभाषा है, भरत मुनि की परिभाषा है, ये आचार्य भरत मुनि ने कहा था ये। इसके बाद में आप देखेंगे स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, तो वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं, तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद होता है। माता का अंचल, ये अगला क्वेश्चन है। पाठ में अभिव्यक्ति हुई है, तो बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, माता का अंचल नामक पाठ में। अब यहाँ पर आप क्या आ चुके हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के बालकांड से लिया गया है। इसके बाद देखिएगा 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद कहा जाएगा। भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो उद्दीपन कहलाते हैं, क्योंकि भावों को बढ़ाते हैं ये। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में 15 साल की उम्र में छपने लग गई थी। अगला प्रश्न है वाक्य के आधार पर, वाक्य के आधार पर मतलब यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य के आधार बताना है। 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक, रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर 3 होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है वाच्य के आधार पर कितने होते हैं, तो वाच्य के आधार पर भी 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। गंतोक से किलोमीटर दूरी पर युमथांग था, तो 149 किलोमीटर पर, 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। नेक्स्ट आप जोड़ी देखेंगे आप सभी, नागार्जुन, तो नागार्जुन को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, आपको याद रखना है। आधुनिक कबीर बोला जाता है नागार्जुन को। मेघ आए बन ठन के में अलंकार कौन सा है, तो इसमें आपका मानवीकरण अलंकार होगा। कहानी के तत्व, तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। एहतियात का मतलब होता है सावधानी बरतना, यहाँ पर सावधानी लिखना है। गले का हार, यहाँ पर गले का हार का मतलब बहुत प्रिय। प्रेयर व्हील, तो प्रेयर व्हील एक धर्म चक्र होता है, एक धर्म चक्र आप प्रेयर व्हील में याद रखेंगे। और इसके बाद में ये एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आंसर सहित। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो बादलों को क्रांति के बादल कहा है, बाल कल्पना से की है। गणों की संख्या कितनी होती है, तो गणों की संख्या 8 होती है। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे, भटियार खाना कहते थे, क्योंकि उसमें जो सारी कला है वो खत्म हो जाती है लड़कियों की, इसलिए। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, आपको याद रखना है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसके बाद में मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है, मूर्खों में अल्पज्ञ, तो इसमें अंधों में काना राजा, ये मूर्खों में अल्पज्ञ के लिए लोकोक्ति है। लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति। लोक में कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया, तो पिसी हल्दी का लेप लगाया था, पिसी हुई हल्दी का लेप लगाया था। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर संगतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, असत्य है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न विभत्स रस होता है, यहाँ असत्य है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, करता है, इसका मतलब ये भी असत्य है। न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, ये आपका सत्य है। भोलानाथ का अधिकतर समय उनकी मैया के सानिध्य में गुजरता था, ये भी सत्य है। प्रत्यक्ष अनुभूति की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, इनके आप उत्तर याद रखेंगे।